इससे पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम है ई मार्केटिंग की टेक्निक्स, जिसमें एक जो पॉइंट है वो मिस हो गया था। उसमें कुल सात पॉइंट दिए गए हैं, पर उसमें 8 पॉइंट थे, तो जो 8वां पॉइंट है वो मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। तो जो हमारा पहला पॉइंट था वो था कंटेंट मार्केटिंग। जो कंटेंट होता है उसको क्रिएट किया जाता है और उसको शेयर किया जाता है। इसके बेस के ऊपर जो ट्रैफिक होता है उसको खींचा जाता है। तो जो अगला पॉइंट था वो था सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे मैंने पहले बताया था पहली वीडियो में कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत बढ़ रही है। इसकी एग्जांपल दी थी कि जैसे फेसबुक हो गया, उस पे जो क्राउड फ्लो है बहुत ज़्यादा है, बच्चे बच्चे की आईडी उस पे है। तो जो कंपनी है ना, वो उस पे एक अपनी आईडी, बस अपना अकाउंट बनाना है और कंपनी ने, और जो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ एक डायरेक्ट जो रिलेशन है वो बना सकती है। अगला पॉइंट था ई मार्केटिंग का। तो जो कंपनी है ई ईमेल मार्केटिंग का, तो जो कंपनी है वो ईमेल के थ्रू अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ एक रिलेशन बनाती है। जो भी उनको एडवर्टीजमेंट भेजती है वो ईमेल के थ्रू भेजती है। आप बता सकते हो कि ट्रेडिशनल वे में ऐसे भी होता था, और जो ईमेल में है वो हम जो कंपनी है वो ऐसे अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो भेजती है। सर्च इंजन का था कि जैसे सर्च इंजन में दो तरह से एक कंपनी अपने आप की एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, अपने आप की मार्केटिंग कर सकती है। एक तो पेड और दूसरा अनपेड है। एक होता है जैसे रैंकिंग बेस और दूसरा ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा हो सकता है जैसे एडवर्टाइजिंग। ऑप्टिमाइजेशन में जैसे रैंक पेज की बात करें तो आप क्रोम पे कुछ भी सर्च करते हो तो नीचे लिस्ट आती है। लिस्ट में से एक रैंक होता है कि जैसे सबसे पहले ये साइट है, फिर ये साइट है, फिर ये साइट है। ज़्यादातर लोग का काम पहले पेज पे हो जाता है, तो दूसरे पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर कंपनी चाहती है कि उसको जो टॉप रैंक पे उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए। तो हर कंपनी का ये एक इच्छा होता है कि उसको टॉप रैंक पे रहना है। जो एडवर्टाइजिंग होता है उसमें ये है कि एक कंपनी गूगल एड्स हो गया या वर्ड एड्स हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है एड्स की, तो उनको पेमेंट करती है कि ताकि जब भी कोई उनसे मिलता जुलता टॉपिक, जैसे एक कंपनी का जो ऐड है वो फ्रेंड के संबंधित है, तो जैसे ही कोई बंदा फ्रेंड के रिलेटेड कुछ भी टाइप करता है, तो पहले उसका रिज़ल्ट बाद में आता है, तो उसको उसके रिलेटेड उसको एक ऐड दिखाई जाती है। तो एडवर्टाइजिंग ये है। और रैंकिंग बेस जो यहाँ पे साइड पे इमेज दी है, रैंकिंग बेस वाला ये है। रैंकिंग में कंपनी रैंक में रहना चाहती है, टॉप पे रहना चाहती है। और एडवर्टाइजिंग में कंपनी पे करती है गूगल को, ताकि वो जो गूगल है वो उस कंपनी की एड्स दिखाएं लोगों को। तो जो हमारा अगला टॉपिक है मोबाइल मार्केटिंग। एक कंपनी मोबाइल के थ्रू, बेसिकली इसमें एसएमएस आता है। हर किसी के पास मोबाइल है। फ्यूचर में ऐसा होगा, आज तो ऐसा है कि बुज़ुर्ग लोग मोबाइल चला नहीं सकते, बट फ्यूचर में होगा कि बच्चे के पास तो मोबाइल होता ही है। साथ में जो हम जैसे लोग होंगे उनके पास भी मोबाइल होगा, लगभग सभी के पास मोबाइल होगा। और एसएमएस के थ्रू सबको एसएमएस का पता है कि कैसे एसएमएस को सेंड करना है। बहुत आसान भी है और बहुत फास्ट भी है। जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होता, इंटरनेट वाला नेटवर्क नहीं होता, नेट नहीं होता, तो उन बंदों के पास भी मैसेज पहुँचता है। जिनके पास नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो उनके पास भी एसएमएस पहुँचता है। तो बहुत आसान वे है। जो कंपनी है एसएमएस के थ्रू अपनी मार्केटिंग करती है। जो अगला पॉइंट है वो ऑनलाइन कैटलॉग। एक पैम्पलेट कंपनी छपवाती है, ट्रेडिशनल वे में एक पैम्पलेट छपवाती है और उस पर अपने जो दुकान होता है उसके सभी प्रोडक्ट छपवाती है ट्रेडिशनल वे में। तो लोग उस पर पूरी डिटेल दी जाती है कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये कलर है, इसके साथ ये फ्री मिल रहा है, इसका ये प्राइस है, इसकी या इस पर ये स्कीम चल रही है। ये न्यूज़पेपर के साथ भी भेजा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि दुकान छपवा के लोगों के घरों पे देके जाते हैं।
तो वो एक कंपल्सरी है हर कंपनी में। ये एक कंपल्सरी है कि वो इसके साथ लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ऑनलाइन की एग्जांपल है कि चलो जैसे अमेज़ॉन, अमेज़ॉन पे आपको कुछ भी खरीदना है सब कुछ अवेलेबल है। एक किसी दुकान का सामान हो गया कि उसकी दुकान पे ये सामान मिलता है। तो ऑनलाइन कैटलॉग इंटरनेट पे हो गया कि ट्रेडिशनल कैटलॉग है और बस उसका एक न्यू वर्ज़न है, इंटरनेट पे न्यू वर्ज़न है। आप इंटरनेट पे किसी भी दुकान का सारा सामान देख सकते हो। अगला है टारगेट मार्केटिंग। कोई टारगेट एक एक कैटेगरी बनाई जाती है लोगों की कि जैसे एज के आधार पे कैटेगरी बना दी या किसी जेंडर के आधार पे। और जैसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये सर्च किया है या कि एक लड़कियों का ग्रुप है, कैटेगरी बनाई हुई है लड़कियों की कि तो लड़कियों को ज़्यादातर क्या सामान चाहिए होता है, जैसे कि कपड़े हो गए, उनको कपड़े की एड्स दिखाई जाएगी या कोई मेकअप प्रोडक्ट हो गया उसकी ऐड दिखाई जाएगी। तो टारगेट मार्केटिंग में ऐसा है कि किसी ऑडियंस को उनके संबंधित जैसे उनकी ज़रूरत होती है उसके आधार पे या उनकी कैटेगरी के आधार पे उनसे मिलती जुलती ऐड उनको दिखाई जाती है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो हाँ वो ख़रीदेगा या उसका माइंड चेंज होगा कि नहीं हम मुझको यहाँ से ख़रीदना चाहिए। तो ये टारगेट मार्केटिंग है कि किसी को जिसका मन पहले से बना बनाया है कि उसको ज़रूरत है या उसको ज़रूरत होगी तो उसको उसी उनके संबंधित ऐड दिखाई जाती है। तो जो अगला है वो ऑनलाइन मार्केटिंग की 8वां पॉइंट है, ये रह गया था। तो जो ऑनलाइन मार्केटिंग है यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस जिसके अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं और वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनको स्प्रेड करते हैं लोगों कस्टमर तक कि जो ये मैसेज है वो उन तक पहुंचाती है। तो जो कंपनी है वो इनका एडवांटेज लेती है। इसमें ये एक बड़ा टॉपिक है। इसमें वो सब कुछ आता है जो भी ऑनलाइन में होता है, जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग में है वो सब कुछ इसके अंडर आता है। ये इन्वॉल्व करता है एडवर्टाइज़र को भी और पब्लिशर को भी। पब्लिशर वो होता है जो कि एडवर्टाइजमेंट में जैसे इकट्ठी की हुई है एडवर्टाइजमेंट और उसमें से उनको इंटीग्रेट करके इकट्ठा करके एक कंटेंट बनाता है। और एडवर्टाइज़र वो होता है जो कि पब्लिशर को सारी एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करवाता है। और ये इन्वॉल्व करता है इन दोनों के साथ ही पब्लिशर और एडवर्टाइज़र के साथ ही ये इन्वॉल्व करता है। जैसे एड्स होगी, मोबाइल एड्स होगी, मोबाइल एडवर्टाइजिंग होगी, बैनर एड्स हो गई, सर्च इंजन रिजल्ट पेज हो गया, मीडिया एड्स हो गया। और इसकी एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि ईमेल मार्केटिंग में जैसे हम लेटर के साथ कोई ऐड ऐड को साथ में लगाते हैं। तो हाँ ये एक इसकी एग्जांपल बन सकती है। और जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे कॉस्ट पर माइल हो गया, कॉस्ट पर विजिटर हो गया, कॉस्ट पर व्यू हो गया, कॉस्ट पर क्लिक हो गया जिसको पे पर क्लिक भी बोलते हैं, कॉस्ट पर अटेंशन हो गया। और इसके साथ इसके बेनिफिट्स आते हैं जैसे लेस एक्सपेंसिव है कि इसका खर्चा बहुत कम आता है, या वाइडर जियोग्राफिकल होता है कि इसका जो एरिया जिसको ये कवर करता है वो बहुत बड़ा है। ट्रेडिशनल वे में तो छोटा सा एरिया था। तो और जो पेमेंट का है कि जैसे ट्रेडिशनल वे में था कि अगर हमने किसी से काम करवाया है और वो काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ या उसका हमको रिज़ल्ट नहीं पता, इसमें हमको रिज़ल्ट पता भी चलता है और हम रिज़ल्ट को चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जैसे कोई ऐड दी ऑनलाइन ऐड दी है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार की भी कोई गलती रह गई उसको ठीक कर सकते हैं। तो हाँ अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ और कुछ गलती वगैरह रह गई तो हाँ हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसका जो रिज़ल्ट है उसको मेज़र करना आसान है। अगर कोई गलती हो गई उसको ठीक करना आसान है। और जो ऑडियंस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ट्रेडिशनल वे में तो जहाँ तक आपकी पहचान है बस वहीं तक आपकी जो मार्केटिंग है वहीं तक होती है।
इसमें जो बंदे आपको जानते भी नहीं उनके साथ भी आप वो लोग भी आपको जानने लगते हैं थ्रू दिस। अगला जो है वो है टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग शायद पहले भी किया था कि एक जो बंदा, हाँ ठीक है, मुझे लगता है इतना ही था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगली वीडियो इसके जो होते हैं स्ट्रेटजीज उस पे होगी। तो जो ये पॉइंट है टेक्निक में आप सिर्फ 8 पॉइंट ऐड कर सकते हो। जो स्ट्रेटजीज है उसमें ये है कि जो आपकी टेक्निक है उनको आप नीचे मतलब एक्चुअल बेस में उसको कैसे आप लागू करोगे कि हाँ उस पे कैसे प्रोसेस करोगे। तो इसके आगे स्ट्रेटजी की वीडियो होगी।